रेकी किस हद तक डीप लेवल पे किसी की लाइफ को चेंज कर सकता है? व्हाट इज रेकी? रेकी का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ है। रेकी की मीनिंग है, रे मतलब यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड, मतलब जिसको कि हम ईश्वर कहते हैं, और की मतलब ऊर्जा, आर्थिक स्थिति से ज्यादा आर्थिक स्थिति आर्थिक। में तो लोग आजकल काफी आगे बढ़ रहे हैं, बट मानसिक स्थिति से काफी लो में रहते हैं लोग। तो मानसिक स्थिति, जैसे मैंने कहा ना, मानसिक स्थिति हो या आर्थिक हो या सामाजिक हो या आपका कोई व्यवहारिक हो, कोई संबंध हो, राइट, यही सारी चीजें हैं ना। जो कॉमन आदमी है उसको ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता है, लेकिन रेकी किन किन रोगों से या किस किस स्फीयर में हमें हेल्प कर सकता है। जिस एज से ना हमें चीजें पसंद नापसंद होने लगती हैं, जिस एज से हम चीजों से इफेक्ट होने लगते हैं, हमारे इमोशंस इफेक्ट होने लगते हैं, उस एज से लेके जब तक हमारी सूझबूझ काम करती है, जब तक प्राण कहा जाए शरीर में, तब तक रेकी काम करती है। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ जय कृष्णवेनी, आपकी वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं आपके लिए और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, एक बहुत ही नॉलेजेबल गेस्ट के साथ, जो काफी जो 20 ईयर से रेकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने वास्तु देखा, एस्ट्रोलॉजी देखा, हमने टैरो की भी बात की, हमने काफी सारे मोडालिटीज की बात की, और आज मैं फर्स्ट टाइम रेकी हीलिंग क्या होता है। काफी फेमस है रेकी, हम सबने सुना है। वी नो रेकी से काफी सारी चीजें ठीक हुई हैं, हम डे टू डे लाइफ में काफी सारे मिराकल सुनते रहते हैं। आज हम जो आज हम सोहनी पांडे जी हमारी गेस्ट हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि रेकी होता क्या है, वो कितने टाइम से, एक्चुअली वो तो 20 ईयर्स से प्रैक्टिस करती हैं। व्हाट इट टेक्स टू प्रैक्टिस फॉर 20 ईयर्स, उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, रेकी के यूजर्स क्या हैं। चलिए आज हम बात करते हैं सोहनी पांडे जी से। वेलकम मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट टुडे। थैंक यू, थैंक यू सो मच कृष्णवेनी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एंड ये जो आपने शब्द लिया रेकी, इसके बारे में एक मौका मुझे मिला और दिया आपने कि मैं इसके बारे में विस्तार में लोगों को बता सकूं, उसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सोनी जी फॉर टेकिंग टाइम एंड कमिंग। आज के टाइम पे सबके पास जो चीज नहीं है आज के फास्ट लाइफ में, वो है टाइम, और आपने जो टाइम दिया है मुझे और मेरी ऑडियंस को, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला और सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज रेकी? काफी लोग जो बेनिफिट हो सकते हैं, पर वो जानते नहीं है रेकी किस हद तक डीप लेवल पे किसी की लाइफ को चेंज कर सकता है। व्हाट इज रेकी? एक्चुअली रेकी एक जापानी वर्ड है, एक जापानी शब्द है, क्योंकि रेकी का इजाद करने वाले, इनोवेशन करने वाले जो है वो जापान के एक अध्यापक थे, प्रोफेसर थे। क्योटो यूनिवर्सिटी है, उसके एक प्रोफेसर थे जिन्होंने रेकी को एक तरह के पुनर्जीवित किया। रेकी का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ है। रेकी की मीनिंग है, रे मतलब यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड, मतलब जिसको कि हम ईश्वर कहते हैं, और की मतलब ऊर्जा, शक्ति। तो बेसिकली सिंपल वर्ड में अगर हम देखें तो ये यूनिवर्सल पावर है। डिफरेंट डिफरेंट नाम से हम इसको जानते हैं। हमारे सनातन में, हमारे भारतवर्ष में इसको संजीवनी ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, प्राण ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। आजकल इसको आपने ची वर्ड सुना होगा, ची एनर्जी सुना होगा, राइट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट समुदाय और अपने अपने देश और भाषाओं का बस एक अंतर है, राइट। ये एक यूनिवर्सल पावर है, एक ऐसी पावर जिससे आप और हम सब बने हुए हैं। तो जब हर एक चीज में यही ऊर्जा काम कर रही है, राइट। आज अगर हम जीवन की बात करें, तो चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, है ना, किसी भी तरीके की कोई भी डिस्टरबेंस हो, तो कहीं आजकल ना कहीं आर्थिक स्थिति से ज्यादा आर्थिक स्थिति आर्थिक। में तो लोग आजकल काफी आगे बढ़ रहे हैं, बट मानसिक स्थिति से काफी लो में रहते हैं लोग। तो मानसिक स्थिति, जैसे मैंने कहा ना, मानसिक स्थिति हो या आर्थिक हो या सामाजिक हो या आपका कोई व्यवहारिक हो, कोई संबंध हो, राइट, यही सारी चीजें हैं ना। इन सारी चीजों में क्या काम करता है आपको पता है? एनर्जी, ऊर्जा। दो लोगों के बीच में संबंध अगर अच्छा है, मतलब दोनों के बीच में एक अच्छी ऊर्जा का आदान प्रदान है, कहीं ना कहीं जब उस ऊर्जा में कुछ ना कुछ मिलावट आ जाती है, राइट, यस। तो क्या होता है? रिलेशनशिप, है ना, संबंध में कड़वाहट आती है, दूरी आ जाती है। अगर हम धन की बात करें तो धन सबसे बड़ी एक एनर्जीज है, राइट। उस एनर्जी और हमारी एनर्जी में कहीं ना कहीं अलाइनमेंट गड़बड़ होता है, तो धन की ऊर्जा हमसे दूर हो जाती है। तो जब वही ईश्वरीय शक्ति हर एक कण कण में निवास करती है, और कण कण कहते हैं कि ईश्वर का बनाया हुआ, प्रकृति की बनाई हुई सृष्टि है, राइट। तो उसमें जब ऊर्जा किसी वजह से, जिसको कि आगे हम देखेंगे, उसमें जब ऊर्जा का कहीं ना कहीं असंतुलन होता है, तो जीवन में चाहे वो मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, वहां पे इंसान को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
रेकी क्योंकि वही पावर है, जैसे कि पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है पंच तत्वों के द्वारा, चाहे आप वास्तु की बात कर रहे हैं, चाहे आप ग्रहों की बात कर रहे हैं, चाहे आप इस शरीर पंच तत्व से बने शरीर की बात कर रहे हैं, राइट। रेकी उस हर लेवल पे, बिकॉज रेकी को भी हमने क्या देखा, ईश्वरीय शक्ति है ना, कॉस्मिक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, किसी भी नाम से बुला लो। तो डिवाइन एनर्जी को आप अपने जीवन में टैप करने का रेकी एक माध्यम है, एक अभ्यास है कि कैसे ईश्वरीय शक्ति से आप जुड़ सकते हैं, जी अपने तन को, मन को, संबंध को आप वापस पुनः, है ना, पहले की तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जी। रेकी में हाउ डज द एनर्जी ट्रांसफर हैपेंस? आजकल तो डिस्टेंस हीलिंग भी करते हैं काफी सारे Yes. लोग। वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैसे होता है? ऑनलाइन हीलिंग भी आजकल काफी सारे ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन हीलिंग भी होता है। इज इट नेसेसरी कि फिजिकली किसी को प्रेजेंट होना है? ऑनलाइन भी हो सकता है। हाउ डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हैपेंस इन ये रेकी? बिल्कुल जरूरी नहीं है, और जब रेकी की शुरुआत हुई थी तब भी इसकी आवश्यकता नहीं थी। आज हम इंटरनेट के वर्ल्ड में हैं, राइट। हम्म। साइंस ने इतना डेवलप कर लिया कि आज हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक, आप कहीं पे बैठे हुए हो, मैं कहीं पे बैठी हुई हूँ, एक जूम की फ्रिक्वेंसी इंटरनेट की पावर है जिससे आप मुझे सुन सकते हो और देख सकते जी हो, और हम तमाम पूरी दुनिया में हम इस चीज को सुना सकते हैं और अपने आप को दिखा सकते हैं, राइट। तो एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पे एक वाइब्रेशन काम कर रही है जिसके थ्रू की सारा का सारा सिस्टम काम कर रहा है, राइट। तो सेम वे रेकी, जैसे मैं बात करूं व्हाट्सएप, एक आप देखते हो व्हाट्सएप पे एक उसका सिंबोलॉजी है, एक आइकॉन बन के आता है व्हाट्सएप का, फेसबुक जी का, ठीक है। आप कहीं भी देखते हो अपने, जब आप मोबाइल को ओपन करते हो तो आप फेसबुक का एक लोगो बना होता है, साइन, आप क्लिक करते हो फेसबुक की दुनिया में एंटर कर जाते हो। ऐसे ही रेकी में एक सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स के थ्रू, जैसे व्हाट्सएप के थ्रू हम एक दूसरे को बहुत सारी चीजें ट्रांसफर करते हैं आज के टाइम पे, एक सर्टेन वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी को यूज करके, राइट। ऐसे ही रेकी के सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स को यूज करके हम एक जगह से बैठ के दूसरे, कितनी भी दूर बैठा व्यक्ति हो, सात समंदर पार भी हो, हम उस तक वो एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और देयर आर लॉट विद इन ऑफ अ सिंबल्स सेकेंड। ऑफ रेकी। Yes, lots of symbols are there, and within a second, we can feel the vibration because that symbols, उन symbols को डिजाइन और अट्यून ही ऐसे किया गया है, और ये हमारे द्वारा नहीं किया गया। ये जो प्राचीन काल से जिन मेंटोर्स ने, है ना, अपनी पूरा पूरा जीवन शायद रेकी को दे दिया, ये उनके द्वारा बनाई गई। जैसे कि आजकल किसी ने व्हाट्सएप बना दिया, किसी ने गूगल क्रिएट कर दिया, राइट, क्योंकि आसान हो जाए हमारी जिंदगी, एक्सप्लोर कर सके हम ज्यादा, ग्रो कर सके। ऐसे हमारे जो स्पिरिचुअल गुरुज थे ना, उनका एक ही मोटिव था, क्या था, कि हम कैसे स्पिरिचुअलिटी ग्रो, स्पिरिचुअल कैसे ग्रो कर सके। जी आज आप ये सब कुछ जो देख रहे हो उससे हम आधुनिक तौर पे काफी ग्रो कर रहे हैं, बट स्पिरिचुअलिटी, तो वो जो हमारे स्पिरिचुअल मेंटोर थे, जो गुरु थे, उन्होंने कोशिश की कि एक व्यक्ति अपने जीवन में स्पिरिचुअली कैसे ग्रो करे। उसके लिए वो भी एक साइंटिस्ट थे, उसके लिए उन्होंने सिंबल्स बनाए, बहुत सारी प्रैक्टिसेस बनाए जिसके थ्रू कि हम स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं। जी। जो कॉमन आदमी है उसको ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता है लेकिन रेकी किन किन रोगों से या किस किस फेयर में हमें हेल्प कर सकता है। आप इस बारे में कुछ बताएंगे कि किसको रेकी की जरूरत होती है? क्या हर किसी को होती है, या ऐसा कोई जो परेशान है उसी को रेकी क्योर कर सकता है? किस सिचुएशन में किसी को रेकी की तरफ जाना चाहिए, वो किस प्रॉब्लम में है? एक अबोध बालक जब चीजों को समझने लगता है, उस एज से, जिस एज से ना हमें चीजें पसंद नापसंद होने लगती हैं, जिस एज से हम चीजों से इफेक्ट होने लगते हैं, हमारे इमोशंस इफेक्ट होने लगते हैं, उस एज से लेके जब तक हमारी सूझबूझ काम करती है, जब तक प्राण कहा जाए शरीर में, तब तक रेकी काम करती है। हम्म। और रेकी से, अगर हम आजकल, जैसे आपने बात की अभी कि लोग बीमारी से, आजकल तो ऐसे ऐसे डिजीज हैं, डेंगू हो जा रहा है, तो उसके इतने साइड इफेक्ट हैं जो हमने कभी सुने भी नहीं थे, राइट। पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा वायरस आ जा रहा है, कौन सा इन्फेक्शन हो जा रहा है, छोटों को भी हो रहा है, बड़ों को भी हो रहा है, और हमें डे टू डे तो बाहर निकलना है, काम करना है। काम करना जी। रेकी क्या होता है ना, रेकी हमारे इम्यून सिस्टम पे काम करता है, क्योंकि रेकी हमारे 7 चक्रों के ऊपर काम करता है। These 7 चक्रास आर लोकेटेड इन आवर, जो हमारे 5 एलिमेंट होते हैं, और हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम्स होते हैं, हम्म। 7 एंडोक्राइन सिस्टम है ना, मेजर ग्लैंड, जहाँ से हमारे सारे के सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और पूरी बॉडी के सिस्टम एंड पूरी बॉडी के ऑर्गन्स अपना अपना काम करते हैं। उनको जो एनर्जी मिलती है, उनको जो जिस तरह के उनको केमिकल्स मिलने चाहिए, वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू मिलता है, जिसको कि वैदिक काल में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, चक्रास के नाम से, जो कि आपने काफी सुना होगा कि चक्रा, जी है ना, तो उनको चक्रा कहा जाता है।
फिजिकल फॉर्म उनका वो एंडोक्राइन सिस्टम है, एनर्जी फॉर्म उनका वो चक्रास है। तो जब हमारी बॉडी में कोई भी रोग होता है ना, एक चक्रा आपके स्पेसिफिक एरिया के ऑर्गेन्स और बॉडी पार्ट को गवर्न करता है। हम्म। कहीं ना कहीं उसके एनर्जीज में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आ जाती हैं कि वो चक्रा, वो एनर्जी सेंटर या एंडोक्राइन सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा। तो जब जी। हम रेकी एक सर्टन प्रैक्टिस के थ्रू एवरी डे, जब हम उस एक जगह पे बार बार ध्यान लेके जाते हैं एंड सिंबल्स के थ्रू जब हम वहां पे एनर्जी, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको क्या देता है? दवा, जी। राइट, कैप्सूल देता है, कुछ कुछ सिरप दे सकता है, इंजेक्शन दे सकता है, राइट। आप लेते हैं छोटी सी टैबलेट, आपकी पूरी बॉडी में वो डाइल्यूट होने के बाद वो अपना काम करती है। अब वो दवा क्या है? एनर्जी। हम्म। दवा के भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है ना, एलोपैथ का अलग है, यस। होम्योपैथ का अलग है, आयुर्वेदा अलग है, राइट। राइट। कुछ सिरप्स होते हैं, कुछ कैप्सूल्स होते हैं, कुछ टेबलेट होते हैं। एनर्जी है ना, तो रेकी भी एनर्जी है। बस रेकी में हम क्या करते हैं, सिंबल्स के थ्रू एनर्जी लेते हैं। डॉक्टर क्या करता है, एक टैबलेट के थ्रू एनर्जी देता है। उसको भी बनाने के अपने अपने कॉम्बिनेशन होते हैं विद द ड्रग्स, यस। राइट। तो सिंबल्स भी, अब एनर्जी के ना डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं। आप फूड लेते हो, वेजिटेबल्स लेते हो, एनर्जीज ही तो है। पानी ले रहे हो, करेक्ट। एनर्जी तो है। हम जो देवी देवता को पूजते हैं, गॉड गॉडेस को, अपने धर्म के अनुसार एनर्जी ही तो है, हम उससे एनर्जी तो ले रहे हैं। तो रेकी में सिंबल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो सिंबल के थ्रू स्पेसिफिक बीमारी के लिए, स्पेसिफिक आपकी लाइफ के प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सिंबल्स डिजाइन किए गए। उन जैसे सिंबल्स को, काफी एक फेमस सिंबल है जो हम बोलते हैं चोकुरे बनाना। यस, रेखी में कोई 5 सिंबल हैं, काफी लोगों ने सुने होंगे, नहीं सुने होंगे। एक सिंबल जो हर कोई जानता है वो है चोकुरे सिंबल। कैन यू शेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ चोकुरे सिंबल, की वो है क्या, वो काम कैसे करता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट चोकुरे सिंबल? देखिए चौकुरे, चौकुरे का अगर आपने साइन देखा होगा तो वो एक स्लीपिंग सर्कल। लाइन स्टैंडिंग इन सर्कल है, यस। 3.5 सर्कल है, ठीक है। 3.5 सर्कल है। वो क्या होता है, वो जो वर्टिकल लाइन है, वो जो लाइन है ना, वो यूनिवर्स से आ रही है, आपके स्पाइन से, उसको ऐसे डिजाइन किया गया है। अगर आप आकाश गंगा को देखें तो उसका भी कहीं ना कहीं, है सेम ना कहीं टाइप ऑफ। आपको सेम ही सिंबल होगा, उसमें भी स्पाइरल करेक्ट। स्पाइरल एंड यस। स्पाइरल। यस। दो तरीके के चौकुरे इस्तेमाल होते हैं, एक एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज। जब हम्म। हम कोई चीज एंटी क्लॉक करते हैं तो कोई चीज हम रिमूव करते हैं, राइट। और तो क्लॉकवाइज चौकुरे कर। क्लॉकवाइज करते हैं तो किसी चीज को हम फिक्स करते हैं या वहां पे उस एनर्जी को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम्म। तो वो जो स्ट्रेट लाइन है ना, वो हमारे स्पाइन में एनर्जीज आती है। वो एनर्जी को सबकॉन्शियस माइंड को समझने का एक तरीका है। आप देखेंगे 3.5, 3.5 स्पाइरल उसके अंदर है। हमारे 7 चक्र है। नीचे के चक्रा से उठ के क्राउन चक्रा में जाती है, देन एक एक चक्रा को क्रॉस करती हुई वो हार्ट चक्रा के अंदर आके कनेक्ट हो जाती है, राइट। तो वो हमारे सारे जैसे एक वायर है, आप समझ रहे हो। हमें अगर कहीं से पावर चाहिए, करंट चाहिए, तो एक वायर के थ्रू हम लेते हैं ना। जी। तो 2,000 स्पाइरल, वो स्पाइरल नहीं है, वो एनर्जी वायर है एक तरीके से, जो आपके शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं। एंड यस, रेकी हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। एंड आई एम ए ग्रैंड मास्टर। तो ग्रैंड मास्टर तक देयर आर मेनी मेनी सिंबल्स, बट चोकुरे के बिना हम कोई भी हीलिंग नहीं करते। इसलिए ये मैंने जितना पूछा, हर बेसिक, कोई जो रेकी के बारे में जानता है वो ये सिंबल तो चोकुरे जरूर जानता है। बिल्कुल जानता है, क्योंकि ये बेसिक भी है और ये हमारी एडवांस तक हमारा बेस है एक्चुअली। बिना इसके, क्योंकि हम बिना क्लेंजिंग किए, बिना किसी इसको फिक्स किए हम कोई भी एनर्जी को अलाइन नहीं कर सकते। तो चोकुरे एक, बेसिक है, बट ये एडवांस तक हमारे साथ काम करता है, मतलब ये मास्टर सिंबल है। जब रेकी प्रैक्टिस करते हैं एक प्रैक्टिशनर को क्या क्या दिक्कतें आती हैं? काफी लोग बोलते हैं अरे ये तो रेकी करता है, काफी ड्रेन हो चुके हो। क्या रेकी एनर्जी जब आप दूसरों को हील करते हो वो एनर्जी आपको भी अफेक्ट करती है? जो प्रैक्टिस करता है उनको किन किन चीजों की ध्यान रखना चाहिए? नहीं, रेकी पहली बात तो हमने ये समझा कि रेकी हमारी एनर्जी नहीं है, रेकी यूनिवर्सल पावर है, यस। राइट। आप, जब आपके अंदर एक ईगो आ जाता है ना, आपने बहुत सारे हीलर्स को देखा, अगर मैं ऐसी हीलिंग करता हूँ, मैं वैसी हीलिंग करता हूँ। जब आपके अंदर ईगो आ जाता है तो आप ये डिफरेंस भूल जाते हो कि आप नहीं हील कर रहे हो, यूनिवर्स ने आपको चूज किया है। और वो ईगो जो आ जाता है ना, उस ईगो के चलते वो ड्रेन डेफिनेटली होने लगता है, बिकॉज वो अपनी एनर्जी दे रहा है, उसे लगता है आई एम हीलिंग, आई एम गिविंग हीलिंग, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ। सबसे पहली बात, ये यूनिवर्सल पावर है, ये हमारी एनर्जी नहीं है, तो हम ड्रेन कैसे होंगे? हम चैनलाइज हो रहे हैं। आप एक, पता है, चार्जर की तरह काम करते हो। जैसे कि एक मोबाइल को चार्ज करना है, ठीक है, ये एक स्विच बोर्ड है, करंट आ रहा है,
पर बैटरी चार्ज कैसे होगी? वायर की जरूरत है ना, एक पॉइंट यहाँ लगता है और एक पॉइंट मोबाइल में लगता है, और एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है और बैटरी चार्ज हो जाती है। वी आर जस्ट लाइक ए मीडिएटर, हम उसी चार्जर की तरह, हम उस यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं बिकॉज हमने प्रैक्टिस की है। हमने प्रैक्टिस करके शायद वो पात्रता हासिल की कि यूनिवर्स हमें जी। वो एनर्जी दे सके। राइट, ऐसे ही नहीं किसी को मिल सकती है, उसके लिए हम साधना करते हैं। रेकी एक साधना है, आपको पहले पर्टिकुलर अपने को रेकी में सधाना पड़ता है। एंड जब हम उस काबिल बन जाते हैं कि यूनिवर्स समझ जाता है कि ये बंदा, या मेरा ये बंदा बनाया हुआ इंसान अब इस काबिल है कि वो मेरा ये काम कर सके। तो एक चार्जर की तरह पहली बात तो हमारी एनर्जी है नहीं। दूसरा, जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते, सपोज रेकी सीख लिया, प्रैक्टिस छूट गया। प्रैक्टिस छोड़ दिया, अब वो रेकी हीलिंग करने लगते हैं, तो पता है क्या होता है? क्योंकि वो खुद की हीलिंग नहीं कर रहे, और ऐसा नहीं हो सकता कि मनुष्य योनि में आने के बाद हम चीजों से इफेक्ट नहीं हो रहे, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई सालों से बड़ा साधु संत महात्मा हो, गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक इसमें है, तो चीजें हमें इफेक्ट करती हैं। रेकी प्रैक्टिसर का सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि वो जो चीजें कुछ लोगों को पूरे पूरे दिन परेशान करती हैं, हमसे 5 मिनट में से बाहर आ जाती हैं। हमें भी हम्म। चीजें बुरी लगती हैं एज ए प्रैक्टिसनर, हमें भी गुस्सा आता है, ऐसा नहीं है, हमसे भी गलतियां होती हैं, बट उस गिल्ट से, उस गुस्से से, उस टेंशन वरी से ना हमें 10 मिनट लगता है, हम बाहर आ जाते हैं। ये सबसे बड़ी यूएसबी है रेकी जबकि की। कॉमन मैन को कभी कभी महीनों लग जाते हैं किसी चीज से यस, बाहर निकल के आने में। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बात बोलना चाहूंगी, रेकी इज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तो वी आर ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हीलर्स, राइट। अब लोग स्पिरिचुअलिटी को सोचते हैं वैराग्य, अरे इन्हें तो गुस्सा नहीं आता होगा, इनसे तो मतलब ये अपनी लाइफ में तो सारी कुछ मस्ती मजा छोड़ दिया होगा, राइट, इनका तो कोई पारिवारिक लाइफ होगा नहीं, है ना, ये साधु महात्मा हो गए, और इसलिए भी लोग स्पिरिचुअलिटी और रेकी में आने से डरते हैं कि उन्हें बहुत सी चीजों का त्याग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। है ना। और एक ऐसी पर्सनालिटी हो जाएगी जिसे मीठा बोलना है, जिसको गुस्सा नहीं करना है, जिसको यू नो हमेशा दान करने आता है, सेक्रीफाइस करता है, तो लोग उस चीजों से डरते हैं, बट ऐसा नहीं है। रेकी करने वाला, देखो हम सब ह्यूमन बीइंग है, फर्क जैसे मैंने बताया सिर्फ इतना है कि हम कुछ भी एक्शन करने से पहले 2 बार सोचते हैं, राइट, तो हम्म। हमसे गलतियां गलतियां होने के चांसेस कम। चांसेस कम हो और जाते अगर हो भी जाता है तो फिर हम उसको बढ़ के माफी मांगना और क्षमा मांगना जानते हैं, उस गलती को सुधारना जानते हैं, उतनी अंदर से आपके पास वो स्ट्रेंथ होती है ना, वो विजडम होता है कि तुमसे ये बात गलत हो गई है, तुम्हें इसको ठीक करना है, वो ईगो खत्म हो जाता है अननेसेसरी का। दूसरा, अगर आपने क्रोध कर दिया, गुस्सा कर दिया, आर्ग्यूमेंट हो गया, आप 10 मिनट में इस बात को भूल जाते हो। ये पावर लेकिन अंदर से आती है जब आप एक प्रैक्टिस करते हो। और जो लोग आजकल हम प्रैक्टिस नहीं सुनते हैं करते, करुणा रेखी, मनी रेखी, दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेखी, बट क्या इसका तरीका अलग होता है? इसमें क्या स्पेशल होता है? आजकल हम हर जगह देखते हैं मनी रेखी, मनी सिंबल्स। उसके बारे में कुछ बताइए, बिकॉज पीपल वांट टू ग्रो देयर मनी। व्हाट इज मनी यस, रेखी, हाउ मनी पीपल कैन रेकी बहुत बेनिफिट? ब्यूटीफुल काम करता है, दिवाली के टाइम पे हम लोग भी उसके वर्कशॉप्स कराते हैं। अगेन रेकी को अगर आपने समझा तो मैंने कहा क्या कहा, इट इज प्योर सिंपल निराकार एनर्जीज, राइट। यस। इट इज जस्ट फॉर्मलेस ऊर्जा, वो फॉर्मलेस ऊर्जा जिसको कि हम जिसको कि हम मानते हैं एज ए क्रिएटर। ठीक है, दिस इज द एनर्जी ऑफ ए क्रिएटर, क्रिएटर की एनर्जी है, जिससे कि हर एक रूप, हर एक फॉर्म का निर्माण हुआ है। अब मनी की बात करें, माता लक्ष्मी की बात करें, दैट इज ऑल्सो एनर्जी। एक सिंबॉलिक लक्ष्मी जी की प्रतिमा हम देखते हैं, राइट, कि लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, बिकॉज कैसा अगर तक होना आप चाहिए? अलाइन नहीं होगे वो एनर्जी आपसे ट्यून नहीं होगी। तो जब रेकी एक एनर्जी है, ठीक है, तो चाहे वो मनी के लिए, हाँ, स्पेसिफिक अलग अलग पार्ट कर दिया गया है, क्योंकि कभी कभी हम एक पूरा प्रैक्टिस नहीं कर पाते, समय का अभाव होता है, या इतने सारे मिथ्स हमारे पास आजकल है, ऑप्शंस इतने कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बट मनी एक ऐसी चीज है ना जो हर किसी को अट्रैक्ट करती है। तो एक स्पेसिफिक पार्ट है, रेकी का ही एक पार्ट है मनी हीलिंग, जिसमें कि हम मनी की एनर्जीज को समझते हैं, मनी के सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स को कैसे यूज किया जाता है, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपने अंदर कौन कौन से क्या? बदलाव करने चाहिए। ये सारी छोटी बड़ी जब तक नॉलेज आपके पास नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर पाई। तो रेकी को करुणा रेकी साईं बाबा के सिंबल्स को यूज किया जाता है, क्योंकि साईं बाबा, अगर रिसेंटली आपको, मैंने देखा है काफी जगह करुणा रेखी इज ऑल्सो यस, बिकमिंग वेरी वेरी पॉपुलर। देखो क्या होता है ना, जैसे जैसे हम इसके अंदर ग्रो करते जाते हैं, आप देखो ना, पहले मोटोरोला एक मोबाइल आई थी, आज कितने सारे जो है ना मोबाइल, कितने सारे फीचर्स हैं, कितना हर महीने एडवांस। एक नया वर्जन आता है एंड एवरीबडी गेट्स अट्रैक्टेड, पुराने वाला बहुत पुराने लगना लग जाता है। दैट्स इट। तो रेकी भी वही वर्जन, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, उस युग से हम इस कलयुग में आ गए हैं ना, तो चैलेंजेस बढ़ते गए, लोगों का रहन सहन बदलता गया, तो एक पुरानी चीज हमेशा अप्लाई सबके ऊपर नहीं होती, है ना।
तो रेकी जो करना रेकी है, आगे आपको ड्रैगन रेकी सुनते होंगे आप, होली फायर रेकी सुनते होंगे आप। ये वही ना, इसके अंदर जो है, जैसे जैसे हम काम करते गए वैसे वैसे लोगों का अपना अपना अनुभव होता गया और उन्होंने इसको मोल्ड करते गए। मोल्ड बट आप करते कुछ भी करो, रेकी काम करता है। गए, अगर रेकी आप, काम करता है। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए होता, आपका रेगुलर प्रैक्टिस में होना। और अगर आप किसी को रेकी का सेशन दे रही हैं, उनके प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करता है कि उनको कितने समय तक रेकी हीलिंग की जरूरत है। किसी को ज्यादा जरूरत होती है, किसी को कम समय के लिए जरूरत होती है। यस, ये देखो ना, मेरे पास एक कप है, ठीक है, मुझे इसमें पानी देना है। अगर किसी का पानी उतना फिल है तो मेरे को इसमें ज्यादा पानी डालना होगा, इट टेक्स थोड़ा ज्यादा टाइम। यस। यहाँ तक है तो जरा सा पानी देंगे, थोड़ा सा पोर किया, डाला और वो भर गया। तो सेम है कि सामने वाले की प्रॉब्लम कितनी पुरानी है, राइट, हम्म। कितनी डीप रूटेड है, जितना गहरा होगा उतना समय लगेगा, है ना, जितना खाली होगा भरने में समय लगेगा। बट आप जब निरंतर प्रयास करते हो तो आज नहीं कल आपको उसमें रिजल्ट आता है। पेशेंस बहुत जरूरी है रेकी में। आजकल क्या होता है कि लोगों ने इतना सुन लिया है ना कि रेकी जस्ट लाइक लगता है अलादीन का चिराग, हाथ रब किया, सिंबल ड्रॉ किए, काम हो गया। और जब 2 4 10 दिन में नहीं होता है तो लोग क्या होते हैं, कहते हैं अरे रेकी तो काम नहीं ये कर। तो कम नहीं करता। यस। अब आप इमेजिन करो कि एक प्रॉब्लम आप कितने टाइम से कैरी कर रहे हो, राइट। उसको सॉल्व होने में टाइम तो सॉल्व लगेगा, होने में वक्त टाइम तो लगता है देना और पड़ेगा आपको और ना प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। प्रैक्टिस और अपने अंदर की ग्रीड को हटाना पड़ेगा। यू हैव टू सरेंडर। जब आप सरेंडर करते हो ना तो फिर आपने कर दिया। तो जब आप लालच में आते हो, रेकी काम नहीं करता है। जब आप हम्म। इरेगुलर होते हो तो रेकी काम नहीं काम करता नहीं है। करता। आपने अटेनमेंट ले लिया, सारे लेवल सीख लिए, अब सो आप रेकी के रेकी। भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं टू फॉलो। देखो, अगर आप एक दिन भी घर में झाड़ू नहीं लगाओगे ना, अगले दिन आपको आपका घर कितना भी वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, अगर आप झाड़ू नहीं लगा रहे हो, दिन नेक्स्ट डे आपको कहीं ना कहीं डस्ट वगैरह चलेगा। यस। यस। तो हमें भी तो अपनी क्लिनजिंग करनी पड़ती है ना। एवरी डे यू यू नो इंटरेक्ट सो मेनी पीपल सिचुएशंस जहाँ पे हमारा भावनाएं ऊपर नीचे होती हैं, राइट। तो रेकी इज अ बैलेंस ऑफ इमोशंस। हमारी बीमारी, आप हम्म। बहुत अच्छे मूड में हो, ठीक है, आपको बड़ी सी बात भी इफेक्ट नहीं करेगी, आप बोलेगे चलो हाँ। यार लेट गो। बट अगर आपको जरा भी मूड ऑफ है तो एक छोटा सा बच्चा भी छोटी अगर सी आप बात। खेल रहा है ना, आप उसको भी डांट के भगा देते हो, राइट। तो आपके मेंटल जो हेल्थ है ना, आपका फिजिकल हेल्थ पूरा का पूरा गवर्न करता है। तो रेकी उसी लेवल पे जो पूरे दिन हम ये इफेक्ट हुआ ना हमें लोगों से। आप किसी जरूरी काम से जा रहे हो, आपको ट्रैफिक मिल गया, अब वो 15 मिनट आपको पता भी नहीं आपने कितनी देर अपनी एनर्जी को डाउन कर लिया। हम्म। द मोमेंट यू इरिटेट ना, देखो एनर्जी इज फ्रीक्वेंसी। जब आपकी एनर्जी लो होती है आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, ठीक है। तो हमें पता ही नहीं चलता कितनी बार हम ऐसे आए, हम्म। कितनी बार ऐसे गए, और मैक्सिमम टाइम हम ऐसे ही रहते हैं। हम्म। किसी ने 2 बार में फोन नहीं उठाया, हमारा काम नहीं हुआ, हमने कुछ सोचा वैसा नहीं हुआ। अब हम इतने आदी हो गए कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम पूरे दिन कितना ठीक है। खुद को हार्म कर रहे हैं। तो यस। जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो एटलीस्ट जितना भी रेगुलर। आपने अपना नुकसान किया है पूरे दिन, तो जब आप प्रैक्टिस में बैठते हो तो वो चीज क्या होती है कि वापस आप उसी पॉजिटिविटी में आ जाते हो। अगर एक बार अगर आपका पारा नीचे गया तो उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक नॉर्मल आदमी नहीं कर पाता। नहीं कर पाते। आपने कहा ग्रैंड मास्टर, आपने बोला आप रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। हमेशा हमको भी हर तरफ सुनने को मिलता है ये चीज, रेकी ग्रैंड मास्टर, और इस पर्सन ने इतने साल से ग्रैंड मास्टर। रेकी में वो ग्रैंड मास्टर तक पहुंचने का रास्ता कैसा है, एंड व्हाट इज दिस ग्रैंड मास्टर? जैसे हम हर जगह देखते हैं आजकल आचार्य डिग्रीज या डॉक्टरेट की डिग्रीज, या रेकी में द हाईएस्ट लेवल इज ग्रैंड मास्टर, इतना तो समझ आता है। बट व्हाट इज दैट ग्रैंड मास्टर इन रेकी? जैसा कि नाम से पता है, ग्रैंड मास्टर, जी। राइट। अब ग्रेकी ग्रैंड मास्टर क्या होता है? कुछ लोग सोचते हैं कि हमने डिग्री ले लिया, हमें उसके सिंबल्स मिल गए तो हम ग्रैंड मास्टर बन गए, बट ऐसा नहीं होता। रेकी सेल्फ वर्क है, राइट। यू हैव टू वर्क ऑन योर वर्क सेल्फ। ऑन योर। जब तक आप अपने अंदर रेकी के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करोगे, यू आर मतलब आपको ये परमिशन ही नहीं कि आप किसी को ज्ञान दे सको, जब तक कि अनटिल अनलेस आपने अंदर अपने अंदर वो पॉजिटिविटी, वो चेंजेस नहीं लाए। रेकी के 5 लेवल्स होते हैं। कहीं कहीं जैसे मैं जो रेकी कराती हूँ 4 लेवल्स में कराती हूँ। बेसिकली आप 5 लेवल्स सुनोगे। लेवल 1 इज ए कंप्लीट सेल्फ हीलिंग, जहाँ पे उसकी हिस्ट्री और चीजों को समझते हैं। 21 डेज की एक सर्टेन प्रैक्टिस से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, विच इज कॉल्ड रेकी लेवल 1। देन जब आप निरंतर 21 डेज के लिए एनी हाउ बैठते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी, राइट, सिंक आपकी होने एनर्जी, लगे। बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी हो जाती है कि फिर आप सिंबल, बिकॉज सिंबल्स आर ऑल्सो एनर्जीज, ठीक है।
अभी हाई पावर आ जाए एक किसी बल्ब में, छोटे मतलब कम वाट के बल्ब में, तो वो बल्ब क्या होगा, ब्लास्ट कर जाएगा। हम्म, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो जब आप लेवल 1 में रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो लेवल 2 के सिंबल्स को अट्यून करने की कैपेसिटी आपके अंदर आती है, दैट इज लेवल 2, जहाँ पे आप हीलिंग करते हो दूसरों की। लेवल 1 की प्रैक्टिस के बाद नाउ यू बिकम ए हीलर इन लेवल 2, जहाँ पे आप प्लांट्स, एनिमल्स और लोगों को दूर डिस्टेंस, जैसे भी आपने पूछा, आप हीलिंग कर सकते हो। हम्म। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स कर सकते हो। थर्ड लेवल जब हमारा होता है, दैट इज कॉल्ड साइकिक सर्जरी, जहाँ पे आप एक और, क्योंकि अब आप लेवल 2 में आके सिंबल्स के साथ प्रैक्टिस करते हो, आप जीवन को, आप कर्मा थ्योरी समझना बहुत, किसी की भी हीलिंग करने से पहले, जैसे बीमारी को ट्रीट करने से पहले उस बीमारी के का बारे रूट में डॉक्टर कॉज। को पता हाँ। होता है, राइट। तो एज ए हीलर, एज ए स्पिरिचुअल पर्सन, हमें यूनिवर्सल लॉज, प्रिंसिपल्स एंड कर्मा थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए कि दिस पर्सन इज कमिंग टू मी अगर विद अ प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आई क्यों, राइट। बिना कारण समझे हम उसका इलाज नहीं कर सकते, स्पेशली रेकी, क्योंकि प्योर क्या है, स्पिरिचुअल हीलिंग है। तो यहाँ पे कर्मा सबसे पहले आता है। तो थर्ड लेवल में आने के बाद आप सारे लॉज, प्रिंसिपल्स को समझते हो, चीजों को, लोगों को, जीवन को समझते हो कि कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, कैसे ह्यूमन फिशेज आउट। बने, कैसे चीजें हुई। उसके बाद कुछ लोग हैं वो फोर्थ लेवल कराते हैं, बट मैं 3 और फोर्थ लेवल एक में कराने के बाद देन ग्रैंड मास्टर आता है। और तो ग्रैंड इट्स मास्टर का इट्स मतलब है नॉट कि ये इजी। उसका भी एक इतना स्टेप बाय इजी, स्टेप प्रोसेस है ग्रैंड मास्टर बनने का भी। रेगुलर प्रैक्टिस, खुद की ट्रांसफॉर्मेशन। आप डिग्री लेने से तो ग्रैंड मास्टर नहीं बन सकते, बहुत सारी जगह पे होता है कि वो एक एवरी वीक, अब लेवल 1 कंप्लीट हो गया, लेवल 2, लेवल 3, बट ये सही तरीका नहीं है। तो जब आप अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाते हो, अपनी लाइफ में खुद की चीजों को हील करते हो, जब आपको कहा जाए कि खुद का जो एक्सपीरियंस होने लगता है। एक होता है किताबी ज्ञान, एक होता है पर्सनल जिंदगी का ज्ञान। ट्रांसफॉर्मेशन, आपका ज्ञान, यस। जिंदगी का ज्ञान, कि आपको पता है हाँ ये चीज काम करती है या नहीं करती है। अब आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है, किसी गाइडलाइन की जरूरत नहीं। जब आप उस लेवल पे आ जाते हो ना, तब जाके आप ग्रैंड मास्टर बनते हो, और वहां पे क्या होता है कि यू कैन क्रिएट अ रेकी मास्टर्स। आप वहां पे रेकी की अटेनमेंट दे, ग्रैंड मास्टर बेसिकली टू गिव अ अटेनमेंट, बट दिस इज अ ब्यूटीफुल जर्नी। एनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपका कि आप इतने टाइम से 20 ईयर से रेकी करते हो, आपने पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी अभी आपने बात की, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, आपका कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस अपना खुद का या किसी कोई केस हिस्ट्री जिनको रेकी के बाद आपको लगा हो कि मैंने सच में किसी की लाइफ, ऑफ कोर्स आपने बहुत सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है, कोई एक ऐसा केस जो करके आपको दिल से खुशी हुई? कृष्णवेणी, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले खुद की, क्योंकि मैंने अपने पे काम किया है, सालों काम किया है। मैं ये नहीं कहती कि आप रेकी में आ जाओगे और परसों आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज अपने पे काम करना, ये उंगली सामने दैट वाले इज, पे वो करना, तो हर जगह ही है। हर चाहे जगह जैसे में। मैं वास्तु करती हूँ या काफी सारे लोग यस, न्यूमरोलॉजी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जब तक हम खुद पे काम नहीं करेंगे वो चीजें भी कितना काम करेंगी, इट इज अ साइंस। बट जब आप बिलीव के इट साथ इज करोगे नहीं, साइंस। वो काम ही नहीं करेगा। बिलीव के साथ करना होता है, और जो ज्ञान, जो नॉलेज हम आज तक दूसरों को दे रहे हैं, वो खुद पे अप्लाई करना पड़ता है सेम सिचुएशन में। और मैंने अपनी लाइफ में एक ही चीज देखा, जो शायद जिनको ये चीज मिली वही अनुभव कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कृष्णवेणी? पीस एंड सेटिस्फैक्शन। यस। जब आप खुद के लिए एक्चुअल जीना सीख लेते हो, जब आप लोगों को सेटिस्फाइड करना बंद कर देते हो, जब आपको ये फर्क पड़ना बंद हो जाता है, अगर आप इसको समझ पाओ कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझ रहे हैं, यू गिव योर 100% इन रिलेशनशिप, इन योर वर्क, या कहीं पे भी, एंड यू आर हैप्पी विथ योर वर्क, यू आर हैप्पी विथ योर एफर्ट, दैट्स इट। एट द ये एंड जो ऑफ द डे हमारा सेटिस्फैक्शन कि हमने अच्छा काम किया, हमने किसी के लिए अच्छा किया, दैट सेटिस्फैक्शन मैटर्स अ लॉट हर मैटर्स अ किसी चीज से। लॉट। एंड जब आप रेकी में आते हो, मैंने सबसे पहले क्या एक्सपीरियंस किया, आफ्टर अ टाइम, एक जो हम बात करते हैं अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस, देयर इन माय लाइफ आल्सो देयर आर मेनी मेनी रिलेशनशिप्स। हम सब अपनी लाइफ में बहुत से रिश्तों से होते हैं जो सेटिस्फाइड नहीं होते, बिकॉज वो हमें हमारे तरीके से चाहिए होता है। आइदर वो हमारी फैमिली, अदर हमारा हस्बैंड, अदर हमारे बच्चे, हमारे फ्रेंड सर्कल, हम यस। कैसा देख रहे हैं, हम कैसा सोच रहे हैं, व्हाट आई वांट, व्हाट आई फील। और पूरी लाइफ ना रिलेशन ऐसे चला जाता है। मेरा भी ऐसा ही कुछ था। देखो, जब तक कुछ तकलीफ नहीं होती ना, आप स्पिरिचुअलिटी में आते नहीं हो। वेरी ट्रू। आई टेल यू, जब तक आप टूटे हुए नहीं होते हो ना, ये रास्ता इस द्वार पे आके खड़े नहीं होते हो। मैं भी ऐसे किसी लाइफ के सिचुएशन में आई थी, एंड कहते ना, मरता क्या ना करता, जब कोई कोई चॉइस नहीं होती, लगता है बस चलो इसी, यही मे बी इससे हमें कुछ
मिल जाए। मिल बट जाए, मैंने यस। वहां पे ये पाया कि सब कुछ हमारे अंदर है। वही जो रिश्तों में मुझे कंप्लेन थी, वही वो सिचुएशन जो वो जब मुझे, उसके आंसर हम खुद के अंदर ढूंढने लग जाते हैं ना, हमें सारी चीज नहीं, के आंसर आज वो मिल जाती रिश्ते, है। आज मुझे 20 साल हो गए, आज वो रिश्ते या ऐसे हर रिश्ते आज बहुत खूबसूरत है, बिकॉज आई गिव माई अनकंडीशनल लव विद एक्सेप्टेंस कि वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये सुनना, कहना आसान है, पर जिस दिन आप इस लेकिन बात को आजकल लोगों में एक्चुअल, वो एक्सेप्टेंस की बात नहीं है, सब नहीं है। चीजें ईगो और मटेरियलिस्टिक तरीके से मुड़ती चली जाती हैं, जुड़ती चली जाती हैं। सो ये एक एक्सेप्टेंस हर किसी चीज का, जैसे लॉट ऑफ पीपल हम देखते हैं, जैसे कोविड आया, काफी लोगों ने अपनों को खोया। जब तक वो एक्सेप्टेंस आके वो आगे नहीं बढ़े, तब तक उनमें वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया हो। नहीं आया और वो बीमार हुए। जब आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, उनसे लड़ते हो ना, तो एक टाइम आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, और आप उसके बाद आप मानसिक रूप से पहले, शारीरिक रूप से उसके बाद डेफिनेटली आप बीमार होते हो। जैसे कोविड के टाइम पे बहुत लोगों ने अपनों को खोया, बहुत सब लोग बहुत मुश्किल में थे। बट कोविड हमें बहुत कुछ देके भी गया, बहुत कुछ सिखा के भी गया। मैंने ये तो आप कोविड की बात करो ना, मैं रेगुलर लाइफ की बात करूं। मेरी बहुत सारी क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे, अगर हम प्रोफाइल की बात करें, दे आर इन वेरी गुड प्रोफाइल। टीचर हैं, डॉक्टर्स हैं, बिजनेस वुमेन्स हैं, बट अपनी पर्सनल लाइफ में अपने रिश्तों को लेके बहुत डिस्टर्ब थे वो लोग, बिकॉज एक्सेप्टेंस। अगर मैंने क्या एक्सेप्टेंस। कहा, यू नो कभी कभी हम जो चाह रहे हैं, हम जैसा चाह रहे हैं, हम जैसा देख रहे हैं उस रिश्ते को, जब वो चीज वैसी नहीं होती, तो हमें वहां पे कंप्लेंट स्टार्ट हो कंप्लेन। जाती है ना। और आप दैट्स सोचो व्हाई आई कि आल्सो टेल एवरीबॉडी मेरे अराउंड जो है, बिकॉज सेम सिमिलर स्टोरी आई कैन से, जब तक कोई प्रॉब्लम में नहीं होता स्पिरिचुअलिटी या फिर इन साइंसेस की तरफ नहीं आते। आई एम ऑल्सो, मैं भी उससे हटके नहीं हूँ। मैं भी ऐसे एक सिचुएशंस में मैंने वास्तु को अपनाया, एंड इट चेंज माई लाइफ। तो जो एक्सेप्टेंस है वो सबसे बड़ा की है टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। यस, एक्सेप्टेंस। बट वो एक्सेप्टेंस आएगी कैसे? जब तक आप वो प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये एक दिन में नहीं आती। जी। बिकॉज वी ऑल वांट सो मेनी थिंग्स फ्रॉम अदर्स। ठीक है, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा हस्बैंड ऐसा, मेरी वाइफ ऐसी, मैं एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस और एक्सेप्टेंस, ये दो एक्सेप्टेंस। चीज के बीच काफी हाँ, सारे और ये हमने चैलेंजेस। आज नहीं, बहुत टाइम से सुना है कि एक्सेप्टेंस लाओ, बट वो लाएंगे कैसे? वो कोई खरीद के लाने वाली चीज तो है नहीं। खुद वो को ही पहचानो। ट्रांसफॉर्मेशन है, पता है, जो अपने आप होती है, सेल्फ होती है। बट सेल्फ उसके लिए ट्रांसफॉर्म, उसके लिए सेल्फ लव भी जरूरी है। सेल्फ लव जरूरी है। नहीं, उसके लिए सेल्फ लव नहीं, उसके लिए लव जरूरी है। आप समझ लो, सेल्फ लव तो, जब प्यार है ना, तो सब किसी के लिए है। तो आपको ना उसकी कमियां भी अच्छी लगती है, यू लव द सिचुएशन, राइट? ठीक है। तो हम ना ब्यूटिफुली ये सेड। जो, हम ये जो सेल्फिश हो जाते हैं ना, और सेल्फिशनेस में आके हम एक खूबसूरत रिश्ता खराब कर देते हैं। अब यकीन मानिए, जिस दिन एक्सेप्टेंस आ जाएगी, उस दिन सारे रिश्ते इतने अच्छे हो जाएंगे और तमाम रास्ते खुल जाएंगे। यस। क्योंकि जैसा एनर्जी का लेवल आपका होगा, आपकी सराउंडिंग वैसी होगी। वैसी ही होगी, सारी चीज फ्रीक्वेंसी है। और हम फ्रिक्वेंसी है। बोलते हैं ना, योर एनवायरमेंट इज मोर पावरफुल देन योर विल पावर, और जैसा हमारा Yes, एनवायरनमेंट है हम भी वैसे ही बनते चले जाते जैसा आपका विल पावर है, जैसा आप जैसी अंदर की दुनिया है, हैं, अगर वैसे ही आप बाहर। अंदर से परेशान हो, तो बाहर बहुत कुछ अच्छा नहीं होने वाला। एंड आप सोच के देखो, कृष्णवेणी, की आदमी परेशान क्यों होता है? चैलेंजेस से, चैलेंजेस। प्रॉब्लम के ऊपर। रेकी में मैं, मेरा एक सूत्र है, अटेंशन पे अटेंशन ऑन योर अटेंशन। ध्यान पे ध्यान रखो कि तुम्हारा ध्यान है कहाँ। वही बोलते हैं Is it- ना, एनर्जी फ्लोज वेर योर अटेंशन गोज, सो इट इज ऑल yes, अबाउट योर अटेंशन एंड द एनर्जी विच यू आर गिविंग टू इट। यस। तो हम रेकी में 5 प्रिंसिपल सुबह एज ए मंत्रा चैंट करते हैं कि हम अपने अटेंशन पे अटेंशन रखेंगे, कि हमारा अटेंशन है कहाँ, प्रॉब्लम पे या सोल्यूशन पे। तो जब प्रॉब्लम पे हमारा अटेंशन होगा, तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, आज ये साइंस सबको पता है ना। इसके बाद भी सोल्यूशन देखो। पे फोकस करेंगे तो यस। सोल्यूशन पर हम सोल्यूशन कर नहीं मिलेगा। पाते ना कृष्ण, मेरी सबसे प्रॉब्लम ये है कि हम कर नहीं पाते। क्योंकि वी नो प्रॉब्लम ईच के एंड टाइम पे एवरीथिंग। इंसान क्या करता है, उसी प्रॉब्लम पे फोकस कर करके अपनी एनर्जी को, वो प्रॉब्लम वाली एनर्जी को इतना बड़ा कर डायरेक्ट देता है, कर देता वो है। सॉल्यूशन की तरफ सोच ही नहीं पाता है। नहीं, और उसे पता है, बट उसको अगर उसे किसी को समझाना हो, तो वो बराबर समझाएगा। लेकिन खुद पे नहीं अप्लाई कर पाते। क्यों? एंड इट क्योंकि इज कॉमन विथ चेतन, एवरीबडी, किसी एवरीबडी, के साथ बिकॉज भी। हमारा जो अचेतन मन है ना, उसके अंदर, अब उसके अंदर तक ये बात नहीं गई, और वो बिना अभ्यास के नहीं जाएगी। आपके चेतन मन को सब पता है। एक छोटा बच्चे को पता है कि मुझे इतने आवर्स पढ़ना है, एंड पढ़ाई, एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर क्या पढ़ पाता है? हमें पता है
कि हमें सुबह उठना बहुत जरूरी है। जरूरी है, पर क्या क्या हर उठ कोई उठ पाते पाता हैं? है? क्योंकि पता तो चेतन मन को है, लेकिन करने वाला कराने वाला अवचेतन मन है। और वहां तक हम जब तक, देखो ध्यान आज की बात नहीं है, प्राचीन समय से ध्यान साधना को इतना महत्व क्यों दिया महत्व जाता दिए, है? क्योंकि बिना ध्यान के आप उस स्टेट तक पहुंच ही नहीं पहुंच ही नहीं सकते। सकता। ध्यान ही वो मार्ग है जहाँ पे आप अपने अवचेतन मन को जाके टच करते हो। राइट, और अवचेतन मन ही है जिससे कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी, पूरा आपका इमोशंस, सब कुछ उसके कंट्रोल में। थैंक यू सोनी मैम थैंक फॉर यू शेयरिंग। शेयरिंग। कृष्णवेनी, आपको भी, बिकॉज रेकी मेरी मूल साधना है। ऑल्दो आई डू लॉट्स ऑफ मोडालिटी इन हीलिंग, टर्म्स ऑफ हीलिंग, बट रेकी मूल साधना इसलिए बिकॉज रेकी इज अल्टीमेट नॉलेज। ये बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, बट ये सबको समझने के लिए, बिकॉज हम जिस यूनिवर्स में है ना, आप किसी घर में जाओ, आपको उस घर का नियम कानून ना पता हो तो पंगे होंगे, दिक्कत आएगी। जी। राइट, ट्रैफिक रूल नहीं पता है, करोगे, रूल्स तोड़ोगे, ब्रेक रूल्स। करोगे, फाइन आएगा, पनिशमेंट मिलेगी। तो जिस प्लेनेट में हम आ रहे हैं, अर्थ पे, इसके कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स हैं, यूनिवर्सल जी। लॉज है जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, बट हमें उसके बारे में पता नहीं है। इसीलिए हमारे साथ ये सारी दिक्कतें। रेकी को फिर मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहूंगी, इट इज अ ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एक्चुअली। दो जीवन है, भौतिक और आध्यात्मिक, दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो मटेरियलिस्टिकली अगर आप देखो वर्ल्ड में, तो मे बी आपने बहुत अचीव किया है एज ए बॉडी कॉन्शियसनेस, आपने एज ए कृष्णवेणी, मैंने सुहानी में भी हमने बहुत कुछ अचीव किया, बट एज ए सोल लेवल, स्पिरिचुअल की बात स्पिरिचुअल करते हैं, है। स्पिरिचुअलिटी की, आपको वहां भी देखना होगा कि आपने कितना अचीव किया है। राइट, कहाँ तक पहुंचे हैं आप, कहाँ तक क्योंकि पहुंचे? दोनों को बैलेंस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आए। एनी important tips which you want to share to our audience in general, या रेकी से जुड़ी हुई लाइफ की कोई 5 important tips जो आप बिलीव करती हैं, which you want to share with people? यस, सबसे पहले जो मैंने पावर देखी है, ग्रेटिट्यूड। मैं कोई नई चीज नहीं बताऊंगी, क्योंकि Yes. ऑलरेडी मार्केट में सारी चीजें हैं, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगी पर्सनली कि ग्रैटिट्यूड जब आप करते हो ना, ग्रैटिट्यूड एक इतना बड़ा टूल है, पता है क्यों? ये कर्मा भी बैलेंस करता है। वाई? बिकॉज मेनी मेनी टाइम्स वी कंप्लेन फॉर एवरीथिंग, भगवान But we से। don't value what we already have. यस, और जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो, मीन्स दैट टाइम, थोड़ी देर के लिए आप उन चीजों फोकस कर रहे हो कि जो आपके पास है, उन उस अबंडेंस पे आप फोकस कर रहे हो। तो मैं, जो हमारी दिनचर्या है रेकी का, मैं वो 5 सूत्र देना चाहूंगी कि हम उठते ही सबसे पहले पंच तत्वों को ग्रेटिट्यूड करके अपने पैरों को, फीट को टच करते हैं। ये मेरा बनाया हुआ एक रूल है कि जब मैं रेकी में आई थी, तो मुझे देखो अपने से ना प्यार हो गया कि वाह, मैं मतलब मैं इतना कुछ कर रही हूँ, तो मुझे अपने से प्यार हो गया। सच बताती हूँ, जो आपने सेल्फ लव कहा, तो मुझे लगा कि व्हाट आई वांट फ्रॉम अदर्स, लव एंड रिस्पेक्ट सबसे पहले, एंड अटेंशन। तो ये चीज मुझे भी खुद को देनी चाहिए। तो मेरा तभी से ये नियम है, ऑलमोस्ट आज 15 साल हो गए, कि जब मुझे अवेयरनेस आई तो आई टच माई फीट इन द मॉर्निंग ना, उठते ही। तो ये मैं आप लोगों को एक टिप दे रही हूँ कि अपने आप को रिस्पेक्ट देना शुरू करो, स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ। टच योर फीट, गिव रिस्पेक्ट, गिव ग्रेटिट्यूड। जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाओ, एक फॉरगिवनेस जो हमने बात सुनी है, एक्चुअली आप वो करके देखो, है ना। और छोटी छोटी बातों से अपना ध्यान हटा के आपको जो लाइफ में चाहिए, आप उसके ऊपर अपना फोकस Super. करो। एंड एक सबसे बड़ा सूत्र, कुछ दिन के लिए अटेंशन पे अटेंशन रखो, बस। और ये Thank जो you. है ना लास्ट वन, अटेंशन पे अटेंशन, ये आपको इतना कुछ दे देगा। बिकॉज यही है कि हम बैठे बैठे कहीं और पहुंच जाते हैं, हम कहीं खो जाते हैं, हम एक छोटी सी बात को इतना सोचने लगते हैं ना। सोच सोच के ही बड़ा कर देते हैं। ये पता है, पावर ऑफ डिटैचमेंट देता है। टॉर्टराइज जैसे होता है ना, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है, तो हाथी भी पैर रख दे कुछ बिगाड़ नहीं सकता उसका। राइट, तो जब आप अटेंशन पे अटेंशन रखते हो, तो यू डिटैच फ्रॉम द सिचुएशन जो आपको तकलीफ ही दे रहा है। सो दिस इज माई रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, कि आप सब लोग एक बार अटेंशन पे अटेंशन रख के देखें। आप देखेंगे लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। थैंक यू सोनी मैम फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग योर डीप इंसाइट्स ऑन रेकी। काफी लोग जानते तो हैं रेकी क्या है, पर कैसे काम करता है, वो है क्या, उसका अवेयरनेस नहीं होता है। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग वंडरफुल थॉट्स ऑन रेकी, एंड आपने समझाया ग्रैंड मास्टर लेवल क्या होता है, रेकी किस किस लेवल पे काम करती है किसी की लाइफ पे। एंड थैंक यू फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर इंसाइट्स टुडे। थैंक यू थैंक यू सो मच। खुशबू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल पॉडकास्ट ऑन रेकी। एंड आपके कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में डालिए, विल डेफिनेटली आंसर। इफ एनीवन वांट्स टू रीच आउट, प्लीज क्लिक ऑन द कैलेंडली लिंक टू बुक 1-to-1 कॉल, either फॉर रेकी और फॉर वास्तु। एंड हमारे चैनल को देखते रहिए, एंड और सारे बहुत सारे इंस्पिरेशनल जर्नीज एंड डिफरेंट मोडालिटीज इन हीलिंग एंड वास्तु में आपके लिए स्पेशल गेस्ट लेके आती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।